एवरीवन, वेलकम टू CSR नेट अड्डा। मैं हूँ लाइफ साइंस एजुकेटर आशिता मैम। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो ये है कि किस तरीके से हम 120 प्लस मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स वो स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक सेफ स्कोर की, जो कहीं ना कहीं तुम्हें JRF तक जरूर स्टूडेंट्स लेके जाएगा। यानी कि अगर कट ऑफ भी नहीं निकली है तो भी तुम मान के चलो कि 120 नंबर का टारगेट जो है वो तो तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि अगर तुमने इतना टारगेट कर लिया और तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए स्टूडेंट्स, तो मतलब 100% सिलेक्शन है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टाइम को ज्यादा वेस्ट करते हुए नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पे हमें कौन से पार्ट से कितने नंबर मिल जाते हैं और कितने नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम देखें पार्ट ए में स्टूडेंट्स, तो देखो टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, पर तुम्हें अटेम्प्ट जो है वो करने होते हैं सिर्फ 15, यानी कि मैक्सिमम अटेम्प्ट का ऑप्शन है 15। 5 क्वेश्चन को तुम छोड़ सकते हो, चूज कर सकते हो कौन से 5 छोड़ने हैं। यहां से तुम्हें मिल जाते हैं 30 नंबर। इसी तरीके से पार्ट बी में से सिर्फ 35 करने हैं और यहां से आपको मिलते हैं 70 नंबर। और पार्ट सी में से आपको 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं और उस 25 क्वेश्चन से आपको मिलते हैं 100 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 4 नंबर मिलते हैं। बात आती है कि ये सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन में से अब तुम्हें चुनने हैं कि तुम कौन से वाले अटेम्प्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा नंबर किसका है, पार्ट सी का है। 25 क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव यहाँ पर -1 रहती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स -0.5 या हाफ कर सकते हो, यहाँ पर भी 0.5 रहती है। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। तो अगर हम बात करें सही क्वेश्चन की बात करते हैं, तो टारगेट तुम्हें कितना लेना है, लगभग 120 या फिर 120 प्लस लेना है। करने के लिए क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर तुम अगर 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, तो कोशिश करो नियर अबाउट 20 क्वेश्चन तो कर ही जाओ। अगर तुम 20 क्वेश्चन कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो तुम यहाँ पर कहीं ना कहीं 80 नंबर तक आ जाते हो। 80 नंबर पे पहुंच गए हो। अब 80 नंबर अगर तुम्हारे आ गए हैं यहाँ पर, तो 120 के लिए स्टूडेंट्स तुम्हें 40 नंबर और चाहिए। अब ये 40 नंबर कहाँ से आएंगे, ये पार्ट बी में से आ सकते हैं। 40 नंबर निकालने हैं पार्ट बी से, पर सिर्फ बी ही क्यों, ए को भी तो देखना है। देखो, अगर तुमने जनरल एप्टीट्यूड बिल्कुल भी तैयार नहीं करा है, तो भी तुम इन दोनों सेक्शन में से 120 लेके आ सकते हो। पर अभी स्टूडेंट्स क्योंकि टाइम है, क्योंकि पेपर दिसंबर में नहीं होने वाला है, जनवरी में होने वाला है, और जनवरी के आखिरी में होगा या फिर फेब के स्टार्टिंग में होगा, तो मतलब टाइम तो है। तो मैं लेके चल रही हूँ कि पार्ट ए में से भी आप नंबर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मान के चलो 35 आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चल लेते हैं, अगर आप 30 क्वेश्चंस कर रहे हो स्टूडेंट्स, लगभग 30 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो यहाँ से तुम देखो कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, 60 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुम सेफ ही हो गए बिल्कुल। पर अगर मान लो स्टूडेंट्स तुमने यहाँ पर 30 की जगह स्टूडेंट्स इस तरीके से हम ले लेते हैं कि तुमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, 25 में छोड़ो 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो लगभग 40 नंबर तो तुम्हारे यहाँ से बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे स्टूडेंट्स 80 + 40 मार्क्स जो है स्टूडेंट्स, वो तो तुम्हारे यहाँ से आ गए हैं। तो अब तुम क्या हो जाओगे स्टूडेंट्स, एकदम सेफर साइड की तरफ बढ़ जाओगे, एकदम सेफर साइड की तरफ बढ़ जाओगे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, जल्दी से बताएंगे। अब अगर मैं बात करूं, इतना तुमने टारगेट कर लिया, तो तुम 120 पर तो खड़े हो बच्चे, और 120 के ऊपर जाने के लिए अब तुम्हें पार्ट ए चाहिए। पर मैं बोल रही हूं, मान लो तुमसे यहां से 20 क्वेश्चन नहीं बने या वहां से भी कुछ नेगेटिव हो गए, तो उससे बचने के लिए भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, कुछ सेफ स्कोर होना चाहिए, और वो सेफ स्कोर तुम्हें पार्ट ए में से लेना है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ स्टूडेंट्स, अगर डेली आप लगभग 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पा रहे हो, डेली अगर आप 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो उस 5 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स, 30 डेज तक 5 क्वेश्चन करोगे स्टूडेंट्स, तो लगभग स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस तो कर ही जाओगे। और इस 150 क्वेश्चंस में अगर तुम्हारी कमांड आ गई है, तो ये मुझे बताओ, क्या तुम इनमें से जो 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से 15 चुनने हैं, तो क्या उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कर पाओगे ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं मान के चल रही हूँ कि अगर देखो, जैसे तुमने मान लो कि 5 क्वेश्चन भी कर लिए, 5 क्वेश्चन भी कर लिए, तो 10 नंबर तुम यहाँ से उठा रहे हो, तो लगभग 130 पर तो तुम खड़े हो ना स्टूडेंट्स, 130 नंबर पे तो तुम खड़े हो। बट अगर तुमने 5 भी नहीं करे स्टूडेंट्स, और कम कर लिए स्टूडेंट्स, तो भी तुम कहीं ना कहीं 120 प्लस में तो खड़े हो। तो यानी कि स्टूडेंट्स तुम सेफर साइड पर आ रहे हो। यानी कि मैं कह रही हूँ, पार्ट बी में कुछ नेगेटिव हो गया तो तुम संभल सकते हो, पार्ट सी में कुछ नेगेटिव हो गया तो तुम संभल सकते हो। बस तुम्हें टारगेट ध्यान रखना है कि 20 क्वेश्चन जो है इसमें से कर लेने। अब नेगेटिव हुआ तो उसको बचाने के लिए
पार्ट ए मौजूद है। और पार्ट ए के लिए यही करना है स्टूडेंट्स कि तुम्हें लगभग 5 क्वेश्चन डेली जो है उनको तैयार करना है, और वो ऐसे होने चाहिए जो कि तुम्हें वैरायटी प्रोवाइड करे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की वैरायटी दे। टोटल यूनिट्स आपके पास 13 रहती है स्टूडेंट्स। अब बात आती है पार्ट बी सी में हम कौन सी यूनिट्स को चुने जो कि हमें मार्क्स दिला सकती है। तो इसके लिए एनालिसिस के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये इस तरीके का आपका एनालिसिस का टेबल तैयार करा है, जिसमें मैंने जून 23, जून 24, सितंबर 22 और दिसंबर 23 का जो पेपर है एनालिसिस उसका टेंटेटिव क्वेश्चंस के सेट्स निकाले हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए। तो अगर तुम ध्यान दो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला जो पहली यूनिट है उसमें से एवरेज 10 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो यानी कि पहली यूनिट तो हमारी स्टार यूनिट हो गई। तो मैंने आपसे यही कहा शुरू की जो 4 यूनिट है स्टूडेंट्स वो ना एकदम बेसिक यूनिट्स हैं। बेसिक आसान का मतलब नहीं है, बेसिक मतलब है आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन 4 यूनिट्स को तो आप करना ही करना अगर तैयारी करना चाहते हो तो। इसी के साथ फिर आ जाती है 5th यूनिट यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर आप जूलॉजी बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए कंफर्टेबल है और आसानी से स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली यूनिट भी तुम कर सकते हो अगर तुम जूलॉजी एस्पिरेंट हो, और जूलॉजी एस्पिरेंट हो तो शायद से तुम एनिमल फिजियोलॉजी वाला यूनिट भी पढ़ोगे। और इस यूनिट में स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे एंडोक्राइनोलॉजी, सर्कुलेशन, ठीक है, हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स, या फिर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, तो इन टॉपिक से इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपकी जो यूनिट आ जाती है काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 10 और 11। ये दोनों यूनिट से स्टूडेंट्स कुछ टर्म से या कुछ टाइम से काफी ज्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तुम खुद देख सकते हो अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं। मतलब इन यूनिट्स के साथ अगर इसको छोड़ दिया ना तो तुम्हारा शायद गड़बड़ हो सकता है मामला। तो इसका मतलब ये भी हमारी स्टार यूनिट्स हैं। और 12 और 13 स्टूडेंट्स यूनिट्स तो इंपॉर्टेंट है, पर मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है अभी इतनी अच्छी। तो तुम यहाँ पर बच्चे बस ये याद करो कि जो भी इंपॉर्टेंट तुम्हें टेक्निक्स वाले कोई भी सेशन देखने को मिल रहे हैं तो कृपा करके उन्हें देखना शुरू कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और रिलेटेड अगर क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ये जो दोनों यूनिट का एक समअप है वो भी तैयार हो जाएगा आने वाले टाइम के लिए। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये यूनिट्स जो है शुरू की 4, 5, 6, 7, 8 और ये वाली यूनिट को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो 8.5 मैं मान लेती हूँ। इतनी यूनिट्स अगर तुम्हारी पक्की है तो भी तुम 120 नंबर बच्चे ला सकते हो, पर ये 100% तैयार होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पार्ट ए में क्या करना है। देखो पार्ट ए में एक तो स्ट्रैटेजी यही है कि स्ट्रैटेजी तुम्हारी स्टूडेंट्स ये मैं बोल के चल रही हूँ कि 30 डेज जो है चैलेंज ले लो अपने लिए। और इस 30 डेज चैलेंज में क्या करना है तुम्हें स्टूडेंट्स, इस 30 डेज चैलेंज में डेली के 5 क्वेश्चन जो हैं आसान वाले नहीं, थोड़े से ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। डेली के 5 क्वेश्चंस करो तो 30 डेज में तुम्हारा कोई ना कोई कमांड तो जनरल एप्टीट्यूड में बन ही जाएगा। उसके बाद उन्हीं क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो। तुम्हारे पास 30 दिन से ज्यादा का टाइम है, इसलिए मैं मान के चल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 30 डेज इन्हीं चीजों को आपको बार बार रिवाइज करना है। 30 डेज इज इनफ टू प्रिपेयर योर जनरल एप्टीट्यूड। अब अगर मैं इसमें बात करूं स्टूडेंट्स तो इसके अंदर अगर मैं जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आपका सबसे बेहतरीन साथी रहेगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, या इसी से ही तुम जो 30 डेज चैलेंज में तुम्हें कह रही हूँ लेने के लिए वो तुम कर सकते हो। अब अगर तुम्हें इसके अलावा कुछ टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है तो वो टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, डेटा एनालिसिस, सीरीज फॉर्मेशन, ज्योमेट्री एंड मेंस्ट्रुएशन, इसी तरीके से ऑब्जर्वेशनल एबिलिटी एंड लॉजिकल पजल्स। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स रहते हैं जो कि पार्ट ए में अधिकतर पूछे जाते हैं, मोस्ट केसेस में देखे गए हैं। इनमें से किसी ना किसी टॉपिक से तो 101% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको इन टॉपिक्स पर अच्छी कमांड करनी है और कोशिश करो कि इन टॉपिक्स के राउंड अबाउट ही डेली के 5 क्वेश्चंस तैयार करो और उसको फिर दोबारा से रिवाइज करो आफ्टर 30 डेज। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा तुम्हारे लिए कंप्लीट पैकेज है कि तुम कैसे 120 प्लस मार्क्स ला सकते हो। अगर ये कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब तुम ये समझ लो कि बच्चे तुम हारने वाले नहीं हो, तुम्हारा जेआरएफ पक्का ही है, ठीक है। और इसी के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, तो तुम उसको भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में तुम्हें सारी सीरीज मिल जाएंगी लाइफ साइंसेज के लिए या फिर केमिकल साइंसेज या आपके दोस्त कोई भी अदर फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स। तो अभी के लिए फिलहाल हमने 2 जो आपके यूनिट्स रहते हैं या फिर 2 जो आपके टारगेट स्ट्रैटेजी वाले एरियाज रहते हैं जैसे कि CSIR के अंदर लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज, उसके लिए हमने स्टार्ट कर दिए हैं सेशंस। तो आप जाके देख सकते हो, इसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके
आपके लिए कह सकते हो कि एक एनालिसिस वाला पार्ट हो जाएगा, जिसमें तुम्हें पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, कैसे दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स एक एनालिसिस रखी है। आई होप आप सभी बच्चों को ये बेनिफिशियल लगा होगा, और इसमें से कुछ ना कुछ तो तुम जरूर सीखोगे, और डेफिनेटली देखो अगर फॉलो करोगे तो जरूर अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। बस डेडिकेशन ही है स्टूडेंट्स जो कि तुम्हें अपने मुकाम तक पहुंचा सकती है, तो उस डेडिकेशन से काम करना है और CSIR नेट अड्डा के साथ स्टूडेंट्स बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।